Hello my dear students, welcome to our YouTube channel Clear Net with us, and today's topic is 15 differences between bonus shares and right shares। बच्चे जब हम डिफरेंस समझ लेंगे तो साथ साथ जो है हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे बोनस शेयर एंड राइट शेयर का। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फर्स्ट इज़ द मीनिंग। राइट शेयर का मीनिंग क्या होता है? जब भी कंपनी फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स करती है तो उन शेयर्स को पहले उसे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करना पड़ता है। उन्हीं शेयर्स को हम बोलते हैं राइट शेयर्स। मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास राइट है कि अगर कंपनी ने शेयर्स मार्केट में ऑफर करें एडिशनल शेयर्स, तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछिए आपको लेने हैं या नहीं लेने हैं। दीज आर कॉल्ड राइट शेयर्स। एंड बोनस शेयर्स मतलब अगर कंपनी के पास लार्ज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, उन लार्ज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को कंपनी क्या करती है, कैपिटल में कन्वर्ट कर लेती है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स क्या कर देती है, इशू एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स को कंपनी कन्वर्ट कर देती है इन द कैपिटल, तभी हम इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी बोलते हैं, एंड दे आर नोन एज बोनस शेयर्स। देन सेकेंड, पेड अप। राइट शेयर्स जो हैं बच्चे वो पार्टली पेड अप भी हो सकते हैं और फुल्ली पेड अप भी हो सकते हैं, बट बोनस शेयर्स दे आर ऑलवेज फुल्ली पेड अप, पार्टली पेड अप नहीं हो सकते हैं। थर्ड इज द कैश। राइट शेयर्स जो हैं वो दे ब्रिंग द कैश टू द कंपनीज कैश बॉक्स, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इनको बाय करने के लिए कैश पे करना पड़ता है, तो दे ब्रिंग द कैश टू द कंपनीज कैश बॉक्स। बट बोनस शेयर्स दे डू नॉट ऐड एनीथिंग टू द कंपनीज कैश बॉक्स। ये फ्री ऑफ चार्ज होते हैं, इसलिए ये कंपनी में कोई भी कैश कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। राइट शेयर्स जो हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन की एक कंडीशन होती है, दैट इज़ 90%। जब भी कंपनी ऑफर करती है शेयर्स कि आपने अगर 100 शेयर्स ऑफर करें तो एटलीस्ट 90% शेयर्स जो है पब्लिक सब्सक्राइब करें उन शेयर्स को। तो राइट शेयर्स को मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन जो है 90% वाली कंडीशन जो है वो फुलफ़िल करनी होती है। अगर उसने वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं करी तो कंपनी को जो है एंटायर अमाउंट जो है रिटर्न करना होता है। लेकिन बोनस शेयर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली 90% वाली। क्लियर? फिफ्थ हमारा पॉइंट है पर्पस। द मेन पर्पस राइट शेयर्स का क्या होता है? टू रेज द फंड्स, ताकि कंपनी की जो भी नीड्स हैं ग्रोथ की, डाइवर्सिफिकेशन की नीड्स जो है वो कंपनी उस फंड्स के थ्रू जो है फुलफिल कर सके, क्योंकि राइट शेयर्स जो है दे ब्रिंग द कैश। अभी हमने डिस्कस करा था कैश लेकर आते हैं ये, तो उसी कैश से कंपनी अपनी ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन नीड्स को क्या करती है, फुलफिल करती है। बोनस शेयर का पर्पस क्या है बच्चे? बोनस शेयर का पर्पस है कि जो भी आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं बैलेंस शीट में एंड जो भी आपके रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हैं उसको आप कैपिटलाइज कर दें, कैपिटल में कन्वर्ट कर दें, तभी इनको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट है राइट ऑफ रेनंसिएशन। रेनंसिएशन मतलब आप ये राइट नहीं लेना चाह रहे हैं, टू गिव अवे दिस राइट। तो जब भी हम राइट शेयर्स ऑफर करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो उनके पास राइट है कि वो इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर सकें। दे में एक्सेप्ट और दे में रिजेक्ट। तो उनके पास राइट है कि वो कुछ पार्ट एक्सेप्ट कर लें शेयर्स ऑफर का और कुछ पार्ट रिजेक्ट भी कर सकते हैं। दैट्स वाई वी आर सेइंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैज़ द राइट टू रिनाउंस। रिनाउंस मतलब गिव अवे, उन्होंने ये ऑफर जो है डिक्लाइन कर दिया है। लेकिन बोनस शेयर में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है शेयर होल्डर के पास, उन्हें बोनस शेयर्स लेने ही होते हैं। क्लियर? तो 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं। फर्स्ट था मीनिंग। मीनिंग मतलब राइट शेयर्स जब कंपनी एडिशनल शेयर्स इशू करती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछिए आपको लेना है या नहीं लेना, ऑफर कीजिए उन्हें। दीज आर कॉल्ड राइट शेयर्स। बोनस शेयर्स जब कंपनी अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर रही है, मतलब उनको इशू कर रही है फुल्ली पेड अप शेयर्स की फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट। दीज आर कॉल्ड बोनस शेयर्स। दोनों ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें राइट शेयर्स में भी हमारे एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व है या बोनस शेयर्स में हमारे एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व है। तो इन दोनों में कहीं पर भी आपके एम्प्लॉयज़ का नहीं है रोल, ठीक है? एम्प्लॉयज़ के लिए अलग से शेयर्स होते हैं बच्चे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम जो आती है। पेड अप राइट शेयर्स जो हैं दे में बी पार्टली पेड अप और फुल्ली पेड अप जो हैं, और बोनस शेयर्स जो हैं दे आर ऑलवेज फुल्ली पेड अप। कैश राइट शेयर्स दे ब्रिंग द कैश, बट बोनस शेयर्स दे डू नॉट ऐड एनीथिंग। राइट शेयर्स के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन फुलफिल करनी है, बट बोनस शेयर्स को ऐसी कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करनी है।
पर्पस जो है कि कंपनी की ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन नीड्स जो है वो फुलफिल होती हैं थ्रू द राइट शेयर्स, और बोनस शेयर्स जो है वहाँ पे पर्पस है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। राइट शेयर्स में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास राइट है, राइट ऑफ रिनाउंसिएशन अवेलेबल है, ही में डिक्लाइन द ऑफर, और बोनस शेयर्स में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, दे हैव टू एक्सेप्ट द बोनस शेयर्स। देन 7th पॉइंट है सेपरेट बैंक अकाउंट। जब तक कि स्टॉक एक्सचेंज आपको अप्रूवल नहीं दे देता है अलॉटमेंट के लिए, तो मनी जो है वो आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखनी होती है, जिसके लिए आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना होता है इन द शेड्यूल बैंक, क्योंकि आप फर्दर इशू कर रहे हो तो एक सेपरेट बैंक अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। लेकिन बोनस शेयर में देखिए कोई कैश तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 8th पॉइंट सेक्शन राइट शेयर्स में जो कंपनीज एक्ट 2013 है, सेक्शन 62 जो है वो रेगुलेट करता है इशू ऑफ राइट शेयर्स को, और यहाँ पर 63 है, बहुत ईजी है 62 63। तो बोनस शेयर में सेक्शन 63 है जो रेगुलेट्स करता है इशू ऑफ बोनस शेयर्स। देन है एप्लीकेबिलिटी, राइट शेयर्स जो है ये कंपल्सरी है, आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही पहले ऑफर करना पड़ेगा। क्लियर। लेकिन एज सच बोनस शेयर्स में कोई कंपल्शन नहीं है, कंपनी में इशू बोनस शेयर्स और मे नॉट इशू बोनस शेयर्स, बट आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो आपको परमिट करे, और इसमें आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन भी चाहिए होती है। तो राइट शेयर्स जो है दे आर कंपल्सरी, बट बोनस शेयर्स देर इज़ नो सच कंपल्शन ऑन द कंपनी कि वो इशू करे बोनस शेयर्स। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इशू प्राइस। राइट शेयर्स जो ऑफर किए जाते हैं वो इशू प्राइस जो है कंपनी के डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, और जनरली जो इशू प्राइस होता है वो डिस्काउंटेड प्राइस होता है, मतलब जो मार्केट में प्राइस है उस प्राइस से कम होता है, लेस देन मार्केट प्राइस, दैट इज़ वाई वी आर सेइंग डिस्काउंटेड प्राइस। बोनस शेयर्स जो होते हैं दे आर एब्सोल्युटली फ्री, क्योंकि शेयर होल्डर को यहाँ पर कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। देन है टू बी पेड फॉर, नेक्स्ट पॉइंट है टू बी पेड फॉर। तो राइट शेयर्स जो हैं दे आर टू बी पेड, पेमेंट करनी पड़ेगी बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, चाहे डिस्काउंटेड प्राइस है बट पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, तभी तो कैश आ रहा है कंपनी में। बट बोनस शेयर्स दे आर एब्सोल्युटली फ्री एंड शेयर होल्डर्स को कुछ भी यहाँ पे नहीं करना पड़ता। देन है हमारा नेक्स्ट पॉइंट लेटर ऑफ ऑफर। राइट शेयर्स के केस में कंपनी जो है शेयर होल्डर को लेटर ऑफ ऑफर भेजती है कि ये नंबर ऑफ शेयर्स हम आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, कि जो भी आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसके प्रपोर्शन में हम आपको ये न्यू शेयर्स ऑफ़र करना चाह रहे हैं। लेकिन बोनस शेयर्स में ऐसा कोई लेटर ऑफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हमें अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की परमिशन चाहिए होती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिकमेंडेशन चाहिए होता है, तो लेटर ऑफ ऑफ़र नहीं दिया जाता है। और वहाँ पर अभी हमने डिस्कस भी करा था कि उनके पास ये राइट ही नहीं होता है कि वो इस राइट को गिव अवे कर दें, उन्हें एक्सेप्ट ही करने होते हैं अपने ये शेयर्स। देन है हमारा नेक्स्ट फ्रेश कैपिटल। राइट शेयर्स जो हैं बच्चे वो फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज़ करते हैं इनटू द कंपनी, क्योंकि कैश आ रहा है तो फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, बट बोनस शेयर्स ऐसी कोई भी कैपिटल इन्फ्यूज़ नहीं कर रहे हैं इनटू द कंपनी, दे आर फ्री ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट। बोनस राइट शेयर्स जब भी इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल इंक्रीज़ तो होती है, लेकिन साथ साथ हमारा कैश भी इंक्रीज़ होता है, साइमल्टेनियसली कैश भी इंक्रीज़ हुआ है। बट इश्यू ऑफ बोनस शेयर से क्या होता है, शेयर कैपिटल तो देखिए इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि हमने अपने प्रॉफिट्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, शेयर कैपिटल में, तो प्रॉफिट्स हमारे कम हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं, शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो गई है, बट कैश में कोई चेंज नहीं आया, विदाउट इंक्रीज एनी कैश। तो यहाँ पर साइमल्टेनियसली कैश में कोई चेंज नहीं आया है, शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हुई, प्रॉफिट्स जो थे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स वो कम हो गए, बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड है वो सेम रहती है, सिर्फ प्रॉफिट्स में से निकालिए और उसको शेयर कैपिटल में डाल दीजिए, कन्वर्जन कर दिया है हमने, ठीक है, बट कैश में कोई चेंज नहीं आया है। लास्ट जो पॉइंट है ऑथराइजेशन। इन केस ऑफ राइट शेयर्स जो है आपको मेंबर्स का ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू जो है एक तरह से ऑथराइजेशन चाहिए होता है, और बोनस शेयर्स जो हैं वो आपका रिकमेंडेशन के बेसिस पर होता है, ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि हमें बोनस शेयर्स इशू कर देने चाहिए, और आप जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में वहाँ पे उनका ऑथराइजेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आज के हमारी 15 की डिफरेंसेस हैं बिटवीन बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। वीडियो को बार बार देखिए, पॉइंट्स देखिए बार बार, बहुत इजी पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, रिपीट आता है क्वेश्चन, डिफरेंसेस जो हैं बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।